नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। यहाँ पर आपका प्रश्न एसडीएम के रिगार्डिंग है कि इसके क्लियर होने के चांसेस आरएएस में कैसे रहेंगे, मैरिड लाइफ कैसा रहेगा, पार्टनर किस फील्ड से रहेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आपका राइटिंग हैंड लेफ्ट है तो लेफ्ट हैंड आपका एक्टिव डोमिनेटिंग हैंड हो जाएगा, परंतु जो आपको आंसर दिया जाएगा वो बोथ हैंड रीड करके देख करके ही दिया जाएगा। जब भी कोई टॉप पोजीशन अथॉरिटी या एसडीएम जैसे यहाँ पर पद के लिए कोई भी जातक प्रयासरत रहते हैं तो उनके हथेली में सफल होने के लिए सूर्य का मजबूत होना, गुरु का मजबूत होना, मस्तिष्क रेखा का मजबूत होना और भाग्य में कंसिस्टेंसी होना, ये चारों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपके केस में मस्तिष्क रेखा मजबूत है, गुरु की स्थिति ठीक है, सूर्य की स्थिति में तकलीफ इतनी है कि यहाँ पर आड़ी रेखाएं ज़्यादा हैं और रेखाएं भी रुक रही हैं और भाग्य रेखा में कंसिस्टेंसी नहीं है। क्या होता है कि जब मस्तिष्क रेखा लंबी होती है, सिर्फ इसी के विषय में मैं पहले बात करें तो ऐसे जातकों के अंदर मेमोरी बहुत अच्छी होती है, सीखने समझने बातों को याद रखने की योग्यता या एकेडमिक वैल्यूज बहुत अच्छे पाए जाते हैं, एकेडमिक स्कोर बहुत अच्छे पाए जाते हैं। और स्ट्रेट माइंड लाइन हेल्प करती है इंस्टेंट आंसर करने के लिए, इंस्टेंट कुछ याद यहाँ करने के लिए, लॉजिकल पर्सनैलिटी को डेवलप करती है, एनालिटिकल पर्सनैलिटी डेवलप होती है और आउटर मार्स से कनेक्ट होने के कारण करेज बहुत ज़्यादा अच्छा देती है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक करने में मदद करती है। तो जितनी लंबी या सीधी मस्तिष्क रेखा व्यक्ति का उतना ही अच्छा माइंडसेट, उतना ही अच्छा ग्रेस्पिंग स्किल, उतना ही अच्छा मेमोरी शार्प देखने को मिलता है। तो ऐसी माइंड लाइन कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक करा देती है। जुपिटर आपका अच्छा इसलिए है क्योंकि जुपिटर एक तो डेवलप ठीक है और प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर अवेलेबल है जो इनफ एम्बिशियस पर्सनैलिटी देती है। बहुत कम उम्र से बहुत बड़ी सोच होती है और कभी भी अपने थिंकिंग डिज़ायर से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। यहाँ आड़ी रेखा भी है जो दयालु धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति को भी दर्शा रहा है, तो किसी का बुरा कर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति नहीं होती और बहुत ये यहाँ पर दान धर्म पूजा पाठ को भी इंडिकेट करता है। इसलिए आप ट्रस्ट से भी कहीं ना कहीं आगे चल के इंगेज और इम्पोर्टेंटली हो जाएंगे या फिर कोई ना कोई सोशल वर्क में बहुत अच्छे तरीके से इन्वॉल्व होने के कारण आपको रिस्पेक्ट या फेम मिल सकता है। तो जुपिटर ठीक है जो आपको नॉलेज या रिसोर्सेज ठीक दे रहे हैं, माइंड लाइन ठीक है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक कर रही है। बस कमी यहाँ पर सूर्य और भाग्य रेखा में आ रही है। हालांकि भाग्य रेखा में कमी अभी है नहीं उतनी, क्योंकि भाग्य रेखा कंसिस्टेंट यहाँ पर चल रही है आपकी अराउंड 35 केस तक, 35 और 6 तक। फिर अनदर मून लक लाइन आ रही है। भाग्य रेखा में जब भी ऐसी परिवर्तन होती है या रुक रुक करके भाग्य रेखा चलती है, बार बार काम में परिवर्तन करने का मन होता है, करियर में परिवर्तन करने का मन होता है और इस कंडीशन में काम कोई भी इजीली शुरू हो जाता है, प्रॉपर एंडिंग नहीं हो पाती क्योंकि सैटर्न तक लकलाइन जा ही नहीं रही है। सैटर्न हमारा फाइनल डेस्टिनी होते हैं, सेटिस्फेक्शन होते हैं और ये रेखा यहाँ तक इसलिए नहीं पहुंच पाती क्योंकि ध्यान भटका रहता है, मन भटका रहता है या फिर इजिली इन्फ्लुएंस चीज़ों के रिगार्डिंग हो जाते हैं, विजन क्लियर नहीं होता या फिर आगे की 5 या 10 साल की प्रोमिनेंट प्लानिंग या डेडिकेशन नहीं हो पाती है। तो आपको यहाँ पर भाग्य पे काम नहीं करना, ज़्यादा आपको सूर्य पे काम करना। आपका सूर्य पर्वत भी दबाए, कॉन्फिडेंस कम देता है इस कंडीशन में। यहाँ लाइफ में क्लैरिटी कम होती है, बार बार मन ऊब जाता है बहुत जल्दी किसी भी चीज़ से, चाहे वो स्टडी हो या कोई भी पर्टिकुलर टास्क हो। तो इस कंडीशन में कंसिस्टेंट बेस्ड काम नहीं हो पाता है, रुक रुक करके काम करने की आदत, गैप लेके काम करने की आदत नॉर्मली पाई जाती है। तो यहाँ पर जैसे आपने सन को इम्प्रूव किया, आपका डेडिकेशन, कंसंट्रेशन, एम के प्रति क्लियरिटी और अच्छे खासे रिजल्ट्स आप अपने लाइफ में अपने एफर्ट से बहुत जल्दी पाना शुरू करेंगे। और जैसे ही सन इम्प्रूव हुआ, आपका गवर्नमेंट जॉब में या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सक्सेस तय हो जाएगा और लक का सपोर्ट तकरीबन है ही, अच्छा सपोर्ट है, तो रिसोर्सेज में, अपॉर्चुनिटीज़ में कोई कमी यहाँ पर नहीं है। अब यही चीज़ अगर हम राइट हैंड में भी बाद में जाके देखेंगे तो वहाँ थोड़े अलग सिग्निफिकेंस है, बट वो भी सपोर्टिव सिग्निफिकेंस है, तो इसलिए चिंता वाली बात नहीं है। मैरिड लाइफ आपकी अच्छी रहने वाली है सिर्फ इसलिए क्योंकि जुपिटर पे आड़ी रेखा है। आड़ी रेखा जब होती है तो ये तो आपको धार्मिक या सात्विक बना ही रही है, आपके पार्टनर को ऑनेस्ट, लॉयल, डेडिकेटेड, इमोशनल, केयरिंग यहाँ पर ये बनाएगी। इस कंडीशन में स्टार्टिंग मैरिड लाइफ में या पार्टनर मिलने में थोड़ा सा डिले डेफिनेटली होता है, बट बहुत अच्छी मैरिड लाइफ होती है क्योंकि जो स्टेबिलिटी है, फ्रूटफुल रिजल्ट्स है, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए सक्सेस आफ्टर मैरिज का कॉम्बिनेशन एक तो यहाँ पर भी है और दूसरा एक मून लक लाइन की अवेलेबिलिटी भी है जो कंफर्म करती है कि पार्टनर के आने के बाद रॉयल्टी या कंफर्ट जोन या मन लायक बहुत सारा काम होना शुरू हो जाएगा। आपके शुक्र की स्थिति भी तकरीबन ठीक है, तो लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, चारों चीज़ों को ये अच्छा करेगा। पार्टनर
यहाँ पर अच्छे प्रोफेशन यानी सिक्योर प्रोफेशन से बिलोंग करेंगे। सिक्योर प्रोफेशन यानी गवर्नमेंट जॉब या कोई भी ऐसा जॉब जिसमें एक प्रकार से सिक्योरिटी हो, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन ना हो। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो लाइफ लाइन के पैरेलल सपोर्टिव लाइन की अवेलेबिलिटी बहुत स्ट्रांग हो रही है और मैरिज होने के चांसेस आपके नेक्स्ट ईयर तक कंफर्म है। क्योंकि आपकी 30+ की एज हो चुकी है और ये रेखाएं जो एक्टिव होती दिखाई दे रही है वो 32 के एज में कन्फर्मली दिखाई दे रही है। और अगर हम सेपरेट लक लाइन की बात कर लें कि मून लक लाइन कब एक्टिव हो रहा है, तो यहाँ पर अगर हम ये लक लाइन को जज करें तो ये करेक्ट 32 का ही पीरियड है। तो इसी में आपकी मैरिज की संभावना पूरी है। और तीसरा इंपॉर्टेंटली प्रश्न है राज्यपाल अवार्ड। तो वो तभी मिलता है जब सूर्य पर कोई इंपॉर्टेंट या मजबूत चिन्ह हो या फिर ये एटलीस्ट डेवलप्ड हो। तो फिलहाल तो कोई बहुत प्रोमिनेंट इंडिकेशन नहीं है, बट आपके लाइफ लाइन के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ से प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है और ये प्रोग्रेस लाइन कंफर्म करती है कि खुद के एफर्ट से आपको सक्सेस मिलेगा। तो ये उम्र है 34 एंड 36 का। तो इस पीरियड में आपको किसी भी तरह का अवार्ड रिवॉर्ड गेन एक्सपेक्टेड डेफिनेटली मिलेगा और वो पहले भी मिल सकता है, बट आपका सन इम्प्रूव होना ज़रूरी है तब तक। और अब अगर हम यहाँ पर राइट हैंड में देखें तो देख सकते हैं कि माइंड लाइन लॉन्ग है और इंडिपेंडेंट भी है लाइफ लाइन से। तो ये ज़िद्दी बनाता है। बचपन से अपने मन मुताबिक काम करना, अपने अनुसार चलना, सुन सबके लिए ना करना, अपने मन की बुद्धिमानी ज़्यादा होने लगना, स्मार्टनेस या अवेयरनेस जो पर्सनैलिटी में है वो डेवलप्ड होने लगना, ये कॉम्बिनेशन ही देता है। तो ये व्यक्ति को बचपन से अपने दम पर तमाम तरह के काम करने की योगों को निर्मित कर देता है। किसी का सहारा लेना, किसी पे डिपेंडेंट होना चाहते ही नहीं आप जैसे जातक। और ऊपर से लंबी मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छा यहाँ पर शार्प मेमोरी, जैसे लेफ्ट हैंड में भी बताया था, दे रही है। ये इस बात को भी यहाँ पर कंफर्म करती है कि ये टू द पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने जैसे योगों को इंडिकेट करता है। प्रॉब्लम में पड़े रहने वाली आदत नहीं होती, सॉल्यूशन पर डायरेक्ट काम करने वाला व्यक्तित्व होता है। और लंबी मस्तिष्क रेखा यानी लॉन्ग हार्ड डीप स्टडीज में होने वाले सक्सेस को ये इंडिकेट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर भी एफ्लिक्शन किधर आ रहा है, लक लाइन में आ रहा है। लक लाइन रुक रुक करके चल रही है। तो ये रुक रुक करके चलना बार बार करियर प्रोस्पेक्ट में चेंजेस करना को इंडिकेट करती है। फिलहाल तो अराउंड 34 तक तो आप फ्री रहिए, उस समय तक लक लाइन चेंज नहीं, उसके बाद हो रही है। सपोर्टिव लाइन बहुत अच्छी है। तो देखिए जैसी सपोर्टिव लाइन एक्टिव हो रही है, लाइफ लाइन की क्वालिटी कितनी अच्छी होती चली जा रही है। तो पार्टनर का सुख तो यहाँ पर बहुत अच्छा है। सूर्य के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पर आप पाएंगे आपको एक ट्रायंगल का साइन इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। ट्रायंगल किसी भी तरह से होना बहुत ही प्रॉस्पेरिटी लेकर के आता है, नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस या फेम व्यक्ति को देने वाला होता है। और वहीं जो सूर्य रेखा है वो अपर पोजीशन में बायफोर्क है। तो इस कंडीशन में रिसोर्सफुल पर्सनैलिटी होती है, रॉयल्टी अच्छी होती है, संघर्ष के बाद सफलता मिलती है। जिस व्यक्ति के ऊपर में अनेक प्रकार की जिम्मेदारी होती है या फिर अनेक प्रकार के खर्च हो करते हुए देखने को मिलते हैं, तो उनके अपर पोजीशन में ऐसी बायफोर्क साइन होती है, जो वेल्दी पर्सनैलिटी को या रॉयलिस्टिक पर्सनैलिटी को भी इंडिकेट करता है। लेकिन यहाँ सन लाइन के ऊपर देखिए तो मल्टीपल्स लाइन है, तो मल्टीटास्किंग नेचर होता है, फोकस में थोड़ी कमी हो जाती है। तो थोड़ा सूर्य को अगर आप इम्प्रूव करें, आपके सारे बाउंड्रीज खत्म होगी, सारे रिस्ट्रिक्शंस खत्म होंगे, सारी जो बाधाएं आ रही हैं वो खत्म होगी। और मोस्ट प्रोबेबली राज्यपाल का जो अवार्ड है वो आपको 34 तक या उससे पहले भी मिल सकता है और गवर्नमेंट जॉब उससे पहले भी लग सकता है। तो इसका सजेशन व्हाट्सएप पर दे दिया जाएगा। बाकी कोई फर्दर कमी, ट्रबल, प्रॉब्लम, इश्यूज नहीं है। थोड़ा मूड स्विंग्स होता है, ये बात कंफर्म है, क्योंकि मल्टीपल्स लाइन है हार्ट लाइन पे। तो इस कंडीशन में जितना हो सके टहलिए, प्रकृति के निकट जाइए, दान धर्म जैसे करते हैं तो सोशल इंगेजमेंट अपना बढ़ाइए। तो इन सारी चीज़ों से सैटर्न की जो स्थिति है उसमें सुधार भी होता है और कंसिस्टेंसी काम में आना शुरू होता है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।